तो सावरे सेठ जी से वापस आते टाइम हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया जो हमने सोचा भी नहीं था। तो आज जा रहे हैं हम सावरे सेठ जी के, तो जल्दी से उठ के अपना डेली रूटीन कंप्लीट करते हैं। तो कप में थोड़ी सी कॉफी डाल के पानी को थोड़ा उबाल के दोनों को मिलाने पर हमारी ब्लैक कॉफी तैयार होती है। तो फिर उस कॉफी को पी के थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। फिर दुकान आके सारे सेठ जी की पार्टनरशिप निकालते हैं। उसके बाद हम निकल जाते हैं सारे सेठ जी के लिए, और जस्ट निकलते इनके खर्चे स्टार्ट हो गए। आज मौसम भी काफी अच्छा हो रहा था और मौसम को देखते हुए आगे निकल चलते हैं। इसका तो गाड़ी में बैठते मूड खराब हो गया और एक गोदी में बैठे बैठे सो गया। फिर इसका भी मूड खराब होने लग गया धीरे धीरे। इनका मूड ठीक करने के लिए इनको कोल्ड ड्रिंक पिलाई। फिर कोल्ड ड्रिंक पी के थोड़ा आगे निकले तो हमें रेत के पहाड़ दिखे। फिर ये वहां से वापस से सो गए। इसका काम ही ये खाओ पियो सो जाओ। फिर रास्ते में 15 अगस्त के झंडे दिखे। फिर गवर्नमेंट को टैक्स दे के आगे निकल गए। उसके बाद धीरे धीरे बारिश का मौसम होने लग गया। फिर हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई और देखते देखते बारिश तेज हो गई। फिर थोड़ा आगे जाके देखा तो बारिश कम हो गई थी। फिर थोड़ा रेस्ट करने के लिए एक होटल पे रुके, वहां चाय वाय पी, फिर वापस से निकल पड़े और फाइनली हम सावरे सेठ जी के पहुंच गए। फिर गाड़ी हमने पार्किंग में लगाई और मंदिर की तरफ निकल पड़े। एंट्रेंस पर इतनी भीड़ थी तो मैंने सोचा आगे कितनी भीड़ होगी, लेकिन फिर व्लॉग बनाते बनाते हम आगे चल दिए। फिर सावरे सेठ जी की पार्टनरशिप को लेके हम मंदिर की तरफ चल दिए। फिर हमने ली मेन गेट में एंट्रेंस। फिर सावरे सेठ जी का जयकारा लगाते हुए हम आगे बढ़ गए और देखते देखते हम मेन गेट के वहां पहुंच गए और फिर अंदर जाके उनके पार्टनरशिप उनको दी और दर्शन किए और बाहर आ गए। फिर वहीं पे हमने भोलेनाथ के दर्शन करे। फिर वहीं पे थोड़ी देर रेस्ट करा और उसके बाद थोड़े सिनेमैटिक शूट करे। और फिर वहाँ लोगों की मन्नतें पड़ी जो यहाँ वो लिखे जाते हैं, और यहाँ एक रेलिंग है जहाँ सब मन्नत के धागे बांध के जाते हैं। तो हमने भी 1-2 बांध लिए और फिर वहाँ देखा तो सबके हाथ में फोन थे, सब ब्लॉग वीडियो रील्स बना रहे थे। और यहाँ एक मान्यता है कि आप पत्थर का जैसा ढेर आप बनाते हो वैसे ही सेठ जी आपको वैसा घर देते हैं। तो हमने भी बिना कुछ सोचे समझे हमने भी ढेर बना लिया और आसपास काफी लोग ये काम कर रहे थे। और इतने सारे धागे देख के आप यहाँ के आस पास जा नहीं सकते हो। फिर हमने एग्जिट की तरफ एंट्री ली। फिर बाहर आके देखा तो काफी सारी दुकानें थी जहाँ पे सावरे सेठ की तस्वीरें, मूर्तियां, खिलौने वगैरह मिलते थे। फिर बारिश की वजह से वहाँ का मौसम काफी ठीक था और फिर बार से ऐड करके हम दुकानों की तरफ निकल पड़े। फिर उसके बाद 1-2 दुकानों पर टाइम पास किया और वंश को दुकान वाला बना दिया। आगे कितने का ये सामान कितने का है? 500 रुपये रहना तो हमको नीचे। और फिर बिना किसी देरी के हम पार्किंग की तरफ निकल पड़े और फिर वहीं पास में एक सावरे सेठ जी का मंदिर और है तो हम वहाँ चले गए। इस मंदिर में मैं पहली बार आया हूँ। और यहाँ सबसे बढ़िया बात, यहाँ शूटिंग की कोई मनाही नहीं थी। और फिर निकलने के लिए देरी हो रही थी तो बिना किसी देरी के हम चले जाते हैं। लेकिन फिर वंश ऊँट पे बैठने जिद करने लग जाता है तो उसको ऊँट पे बिठा के घुमाते हैं। वीडियो के चक्कर में ये मेरे को मार देता। तो फिर निकल जाते हैं घर के लिए। और फिर शाम के टाइम में बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था तो स्लो म्यूजिक सुन के आराम से एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे मौसम बदलता गया और जितना आगे बढ़ रहे थे उतने मौसम खराब हो रहा था। फिर पता नहीं इस बारिश को क्या हो रहा था, थोड़ी रुकती है फिर आती है, फिर रुकती है फिर आती है, लेकिन आखिरकार ये बारिश रुकी गई। फिर उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स दे के हम आगे निकल जाते हैं। और फिर गाड़ी में सीएनजी खत्म होने की वजह से हम पेट्रोल पंप पे रुकना पड़ता है। इतनी लंबी लाइन देख के मेरे को तो लग रहा था आज की रात यहीं निकल जाएगी, लेकिन फिर जैसे तैसे नंबर आ गया और हम घर के लिए निकल गए। और फिर सीएनजी भरवाने के बाद थोड़ा आगे जाते हमारी गाड़ी में पंचर हो गया
फिर पता नहीं क्यों ये स्टेपनी निकल नहीं रही थी। सबने एक बार ट्राई किया लेकिन फिर भी ये नहीं निकली। फिर लास्ट में जाके जैसे तैसे ये निकल ही गई। और फिर उसके बाद गाड़ी वाले भाई ने जल्दी से स्टेपनी चेंज करी। इन सब के बाद फाइनली हम केकड़ी पहुंच गए। और ऐसे व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। जय श्री सावरे से।